हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपना परिवार DRV क्लासेस में। तो कल के वीडियो में हम लोग 1.3 कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम शुरू करेंगे 1.4। प्रश्नावली 1.4 में क्या कहता है, पहला क्वेश्चन जो सुनिए। कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। देखिए, सबसे पहले आगे समझिए कि दशमलव प्रसार जो होता है परिमेय संख्या में जो किस तरह के होता है। तो हम परिमेय संख्या पढ़ाए थे कुछ परिमेय संख्या। तो हम परिमेय संख्या बताए थे कि वो वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, कौन हो, P/Q के रूप में। तो देखिए, परिमेय संख्या होता है दो तरह से होता है। देखिए, एगो होता है शांत, एगो शांत और एगो होता है अशांत। आवर्ती, अशांत आवर्ती, समझ गए। एगो होता है कुछ शांत और एगो अशांत आवर्ती। तो इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ना है कि शांत कब होगा, अशांत कब होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, तीन में दो से भागा, 2 में 3 से भागा दीजिए तो कितना होगा, 0 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 छक्का 18, फिर 2, फिर 0 उतर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 छक्का 18, यानी फिर 2, 3 छक्का 18, यानी ये रिपीट करते जा रहा है। ये शांत नहीं है, ये कौन है, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। अब यहां देखिए, ये तो इसका एग्जांपल हो गया। अब शांत वाला देखिए, पांच में देखिए जो 5 है उसको से भागा दीजिए 3 में तो कितना, 0 बार में लगेगा, 0.0 उतारेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 6 पचे 30 हो गया ना, यानी कट गया, 6 पचे 30, यानी 0 कितना आया, 6। तो ये हो गया कौन चीज, शांत हो गया। ये रिपीट कर रहा है, नहीं हो रहा, यानी ये एग्जाम्पल हो गया शांत के, आई हो गया अशांत के। समझ गए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ज्यादा दिमाग पर जोर नहीं लगाना है, आराम से पढ़ना है। देखिए, पहला क्वेश्चन के पहला कह रहा है कि 13, ये प्रश्नावली देख लीजिए, प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन के पहला क्या कह रहा है, 13 बटा कितना है, 3125, 3125, यही ना है। अब देखिए, परिमेय संख्या है, P/Q के रूप में है ना जी। तो P/Q के रूप में है तो Q के बिना लंबी प्रक्रिया द्वारा बताना है। ये नहीं कि भागा मार देंगे 13 में ऐसे करके भागा मार देंगे 3125 से, ये वाला नहीं कह रहा है। बिना लंबी प्रक्रिया के अभाज्य गुणनखंड करके बताना है इसमें। देखिए, तो सबसे पहले Q बराबर इतना है 3125, तो इसका फैक्टर कर लीजिए। तो 3125 के फैक्टर कीजिए। हम बताए थे इसके पहले वाला वीडियो में भी बताए थे कि इकाई अंक 5 रहेगा तो हमेशा 5 लगाइएगा। तो 5 लगाइए तो 6 पचे 30, इसको में बच गया कितना, 1 का 2 12 हो गया। तो फिर 5 दूनी 10 और 5 पचे 25 हो गया ना। फिर 5 से लगाइए, 5 एकम 5, इसको में फिर 1 है तो 2 12 हो गया। तो यानी 5 दूनी 10 और 5 पचे 25 हो गया ना।
फिर 5 से लगाइए, तो 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, फिर 5 से लगाइए तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 5 पचे 25 हो गया ना। लेकिन एक चीज और कंडीशन है यहाँ समझिए, शांत के लिए, बिना लंबी प्रक्रिया विधि का देखिए शांत, शांत तभी होता है। देखिए हम नहीं बता रहे हैं, यहाँ पर मेन नंबर जाके बुक में देखिएगा 1.6 कि अगर कोई P बटा Q के रूप में है तो तभी शांत होगा। शांत तभी होगा जब उसका अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m का रूप का हो। देखिए शांत का परिभाषा कहता है कि शांत कोई भी परिमेय संख्या शांत तभी होगा जब उसका अभाज्य गुणनखंड Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का हो, तो हम शांत कहेंगे। तो देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग किए तो कितना आया, तो देखिए तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया कितना, 5 के पावर के वो 5 है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, यानी 5 के पावर 5 तो आया, लेकिन कुछ नहीं तो एक तो है, एक है ना, तो 1 के पावर 0 हम लिखते हैं, तो कोई भी संख्या के पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। तो देखिए 1 के जगह पर हम उसी तरह दो भी ले सकते हैं कि ना। तो देखिए अब झलक के लगा कि 2 के पावर n गुने 5 के पावर m का रूप का झलक के लगा कि ना। देखिए अच्छा से देखिए, खाली उलट के लिखा है ना, यानी हम इसको कह सकते हैं कि ये जो 13/3125 है वो कौची है, शांत है। कौची है, इसका दशमलव प्रसार कौची होगा, शांत होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका फॉर्म में रहेगा तो हम शांत कहेंगे, बार बार हम बोल रहे हैं कि इसका फॉर्म में आ गया तो शांत कहेंगे, समझ गए। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, जो देखिए दूसरा क्वेश्चन कितना है, 17/8, 17/8 है, 17/8। तो P बटा Q के रूप में तो है ये है, लेकिन Q के हमको अभाज्य गुणनखंड करना है, तो Q में कितना है, 8 है, यानी 8 का अभाज्य गुणनखंड करिए तो 2 4 दूनी 8, फिर 2 से लगाइए 2, हो गया ना। यानी इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 2 के पावर Q गुने कुछ ना तो 5 के पावर हम 0 ले सकते हैं, इसका मान कितना होगा, 5 के पावर 0 के वैल्यू 1। किसी भी संख्या के घात 0 रहने पर कितना होता है, उसका मान 1 होता है। तो देखिए इसका फॉर्म में तो आ गया 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में आ गया ना जी। इसको हम कह सकते हैं कि अतः दूसरा नंबर भी क्वेश्चन कौन होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। कौन होगा, शांत होगा, समझ गए। तो हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। चलिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। कुछ जान नहीं है, खाली समझना है। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, जो तीसरा कह रहा है 64 बटा, देखिए 64 बटा 455 है ना। तो फिर P बटा Q के रूप में तो है ये है, परिमेय संख्या है। तो देखिए Q का अभाज्य गुणनखंड करिए, तो Q में कितना है, 455 है, 455 है जी। हम कौची अभी बोले कि इकाई अंक 5 रहेगा तो हमेशा कौची से लगाइएगा, 5 से लगाइएगा। तो देखिए 9 पचे 45 और 5 एकम 5 और फिर 7 से लगाइए, 7 से न लगेगा, 5 से तो अब नहीं लगेगा, 6 से नहीं लगेगा, तो 7 से लगाइए, 63 हो गया ना। यानी इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया कितना आया, 5 के पावर के वो 1 गुने 7 के पावर 1 गुने 13 के पावर 1 आ गया। अब यहाँ आप ही बताइए कि 2 के पावर n गुने 5 के पावर m, 5 के पावर m
के रूप का है। देखिए तो मान लिया जाए, आपको लग रहा होगा कि नहीं 5 के पावर m तो है ही है, 2 के पावर 0 ले लीजिए तब हो गया। लेकिन ये जो बीचवा में आ गया ये 7 गुने 13, यही ना गड़बड़ा दिया। यानी दूसरा संख्या कोई भी हो शांत नहीं होगा, यानी सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 रहना चाहिए। लेकिन यहाँ गड़बड़ा दिया कौन आके 7 और 13। इसीलिए हम कहेंगे कि तीसरा नंबर क्वेश्चन का दशमलव प्रशांत कौन सी होगा, अशांत अशांत आवर्ती, आवर्ती अशांत आवर्ती होगा। समझ गए क्यों? क्योंकि इसमें आके गड़बड़ा दिया है कौन 7 और 13। जो नहीं रहता तो हम कह सकते थे कि इसका दशमलव प्रसार अशांत है, अतिशांत है, लेकिन ये आके गड़बड़ा दिया इसीलिए कुछ हो गया अशांत। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसी प्रकार है चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 15/1600 है। कितना है 15/1600। तो चलिए 1600 के हम लोग कोची करेंगे, 1600 को हम लोग खंड करेंगे तो कितना हो जाएगा। अच्छा कटेगा तो काटिएगा भी, ये भी है। तो देखिए कटेगा 5 से काटिए तो 3 बचे 15, आई 5 से कट रहा है 5 ही 15 ना, अब 5 दूनी 10, यानी एगो 0 भी, यानी कितना आ गया कट छट के 3/320। अब 320 के फैक्टर करिए तो 320 के फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा 320, यानी कितना 0 है तो 2 से लगेगा। तो देखिए कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 छक्का 12, यानी 0, यही ना हो जाएगा जी 160। अब फिर कितना 2 से, तो फिर कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 80, फिर 2 से 4 दूनी यानी 40 दूनी 80 हो गया, फिर 2 से कितना हो जाएगा, ठीक कितना होगा 2 यानी 20, फिर 2 से कितना हो जाएगा तो 10, फिर 2 से 5, यही ना होगा, हो गया ना। चलिए अब यहाँ देखिए तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया कि किस फॉर्म में आया, 2 के पावर कितना हो गया 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, 2 के पावर 6 गुने कितना 5 के पावर 1, यानी 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का आ गया ना जी। इसीलिए हम लोग इसको कौन सी कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसार जो होगा शांत होगा। क्या होगा शांत होगा। समझ गए। तो हम उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इसी को चलिए तो हम अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन पचमा कहता है, पचमा कि 29/343, 29/343, यही ना है। तो चलिए हम लोग नीचे वाला को कौन करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे 343। तो देखिए 3 से लगेगा तो 3 से यानी 4 3 7 7 3 7 3 10 ना, नहीं लगेगा 3 से, 4 से तो लगे नहीं करेगा, 5 से देख लीजिए तो 5 से भी नहीं लगेगा, यानी 7 से लगा के देखिए तो 7 7 28 28 और कितना हो गया 2 अच्छा 6 और 9 सते 63 ना 9, हाँ अब फिर 7 से तो कितना हो जाएगा 7 सते 49, हो गया ना, यानी 7 से लग गया। इसका दशमलव प्रसार को अच्छी देखिए आगे अभाज्य गुणनखंड किया आया 7 के पावर 3, 7 के पावर 3 आ गया जी, जबकि हम लोग के लाना को जो है 2 के पावर n गुने 5 के पावर m, इसका फॉर्म में न रहना चाहिए जो नहीं है, नहीं ना है। तो हम कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार कौन होगा अशांत होगा, अशांत अशांत आवर्ती, आवर्ती। समझ गए अशांत आवर्ती। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन,
छठा क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि 23 बटा 23 बटा 23 बटा कितना है जी, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर कितना हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया ना। ये तो आपने झलक रहा है कि कौची होगा इसका दशमलव प्रसार, शांत होगा, कौची होगा, शांत होगा, होगा ना जी। 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का दिया है तो शांत है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 7वां नंबर देखते हैं। 7वां नंबर देखिए, तो 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 129, 7वां नंबर 129 बटा में कितना है, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7, 5 के पावर 7 गुने कितना है, 7 के पावर 5 है, 7 के पावर 5 है। तो देखिए 2 के पावर n गुने 2 के पावर 5 के पावर m के रूप का हमको खोजना है तो है, लेकिन ई गदहवा के कुछ कर दिया, गड़बड़ा दिया, 7 के पावर 5 ही नलायक आ गया, इसीलिए न गड़बड़ा गया जी। इसीलिए हम लोग कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसार कुछ है, दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत होगा, अशांत आवृत्ति, आवृत्ति कुछ होगा, अशांत आवृत्ति होगा, समझ गए। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 6 बटा 15, 6 बटा 15 हम कौन बोले थे कि काटेगा तो काटिएगा, तो 2 तिहाई 6 और 5 तिहाई 15 हो गया ना, यानी 2 बटा 5। तो देखिए 2 बटा 5 आ गया, तो ये तो हो ही गया, देखिए गुणनखंड भी नहीं करे पड़ेगा, तो ये कुछ आ गया 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है। देखिए कैसे है जे 2 बराबर 2 बटा में लिखेंगे क्या कि 2 के पावर 0 गुने 5 के पावर कोची 1 हो गया ना, इसीलिए हम कोची इसको कहेंगे शांत, कहेंगे कि शांत, शांत है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत हो जाएगा, समझ गए। चलिए खुल गया जी, अच्छा कोई बात नहीं, फिर से लगा लेते हैं। चलिए समझ गए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां नंबर क्वेश्चन, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 35 बटा 50 है, 35 बटा 50 है ना। तो देखिए इसको काटिए, 10 पचे 50, 7 पचे 35, यानी 7 बटा कितना आ गया, 10 आ गया ना। अब 10 वाला को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 पचे 10, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड को क्या गया, 7 बटा 2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1, और ये तो एकदम है पक्का। चलिए तो ये तो इसको कुछ ही लिखेंगे कि शांत, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। हाँ चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट क्वेश्चन 10वां, उसको देखते हैं हम लोग। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जो समझिए 10वां नंबर 77 बटा 210 है, 77 बटा 210, 210। अब यहाँ देखिए 77 बटा 210 है, तो हम कोची बोले थे, कटेगा तो काटिएगा, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिएगा। तो देखिए 7 से इसको 11 बार में कटेगा, और इसको 3 सते 21, 3 या एगो 0 30 बार, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि 11 बटा 30 हो गया ना। अब 30 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा, तो 30 के अभाज्य गुणनखंड करिए तो 2 से 15, फिर 3 से 3 पचे 15। अब यहाँ देखिए 11 बटा कितना आ गया, 11 बटा 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1 आ गया ना। लेकिन 2 के पावर
n गुने 5 के पावर m के रूप का तो है, लेकिन इ नालायक एगो बीचवा में 3 आके गड़बड़ा दिया, आ गया गड़बड़ा दिया ना जी। तो देखिए इसीलिए हम इसको कुछ कहेंगे कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत होगा। कौन होगा? अशांत, अशांत आवृत्ति, आवृत्ति, अशांत आवृत्ति होगा। कौन हो जाएगा? अशांत आवृत्ति होगा। समझ गए ना? तो पहला नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है। अब दूसरा क्या कहता है ये देखिए, मजे के साथ हम लोग तैयारी करेंगे और एग्जाम हॉल में जाना है और पकड़ के एकदम क्वेश्चन को फाड़ के रख देना है। समझ गए? क्योंकि हम एक एक क्वेश्चन आप लोगों को हम बता रहे हैं। समझ गए? चलिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए। ऊपर दिए गए प्रश्न जो हम लोग सोल्व किए, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। देखिए हम लोग अभी पहला नंबर क्वेश्चन में देखे ना कि कौन शांत है कौन अशांत है, उसको बारे में कह रहा कि जो शांत है उसका दशमलव प्रसार को लिखिए। समझ गए? तो हम लोग देखें, पहला था कौन जी? शांत था, पहला था ना जी। दूसरा का देखिए, पहला क्वेश्चन में था शांत, तो वो 13 बटा कितना था? 13 बटा कितना है? 3125, 3125 यही ना है। तो इसका बताना है ना कि शांत है, हम लोग तो चेक कर लिए, लेकिन इसको बताना है दशमलव प्रसार। भागा देके देख, इसको चेक कर लीजिए कि दशमलव प्रसार इसको कितना होगा। तो देखिए इसको भागा देके देखिए, तो हम लोग बचपन में तो भागा सीखवे किए थे। तो देखिए 13 में भागा दीजिए कितना से? 3125 से देंगे ना। तो देखिए सबसे पहली बात है कि 0, फिर दशमलव देंगे और यहाँ 0 उतारेंगे कितना, फिर यहाँ 0 उतारिए, फिर यहाँ 0 उतारिए, एक और 0 उतारिए, तो एक और 0 उतारिए, तो कितना हो गया? 13,000 हो गया। जबकि कितना हो गया? 1300 अति 3125 है ना है जी। अब इसको लगाइए कितना बार में? 4 तिहाई 12। हाँ लगता है कि 4 बार में लग जाएगा, कहा कि 13,000 ना है, तो 4 तिहाई 12, 4 से गुना करके देखिए, तो 500 के 20 और 4 दूनी 8 और 2 10 के 0 हाथ में रहा 1, 4 1 5, आई बच गया 4 तिहाई 12, 12,500 आ गया। कितना आ गया? 12,500। अब यहाँ देखिए 0 के 0, 0 के 0 आई, 10 में से 5 गया तब 5 आई, सब तो कटम कुटी में हो गया ना। अब देखिए यहाँ तो 500 आ गया, 500 ना आ गया जी। जबकि ये है कितना? 3,000 है। एक मतलब है कुछ चार मतलब न लगाए थे, यहाँ 4 था। एक मतलब कुछ है कि यहाँ एक और 0 निकलेगा, एक और 0 लगा दिए, ये हो गया कितना? 5,000। अब 2 से लगाएंगे इसको आगे साफ कर लीजिए। तो यहाँ देखिए 2 से यहाँ लगाएंगे तो ये 6,000 के करीब आ जाएगा, जबकि हमको लाना है कुछ 5,000 के करीब। तो एक मरतबे लगा लीजिए, तो एक मरतबे कितना हो जाएगा? 3,125। अब इसको घटा दीजिए, तो देखिए 0 में से 5 जाएगा तो कितना? एकदम 5 ले लिए तो कितना हो जाएगा जी? 10 में से 5 गया 5, आई 9 में से 2 गया 7, आई 9 में से 1 गया था 8, यही ना। आई ने हो गया कितना? 4, 4 में से 3 गया था 1, यानी 1875 आ गया जी। अब यहाँ देखिए ये कितना है? 3100। एक मतलब कि 1 0 और बैठेगा, हो गया ना। अब इसको हम लगा देंगे कितना? 18,000 है, जबकि 3,000 है, छोटिया 18, यानी 6 मरतबे लगा के देखिए आप, तो कितना हो जाएगा? 6 5 30 होगा ना। 6 5 30 के 0 हाथ में रहा 3, और 6 दूनी 12, 3 15 के 5 हाथ में रहा 1, और 6 1 7, और यहाँ कितना होगा? 3 छोटिया 18, 18 ना हो गया, यानी 18,750। एक मतलब कि कितना मरतबे हम लोग लगाए? 6 मरतबे लगाए ना जी। तो ये कटम कुटी सब हो गया ना, हो गया। यानी हम लोग के दशमलव प्रसार कितना आ गया इसका? तो देखिए 0.00416, समझ गए? तो यही हम लोग के लिखना था, समझ गए? यही हम लोग के लिखना था। तो चलिए हम तो पहला क्वेश्चन को देख लिए जो शांत था। अब यहाँ देखिए, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन के देख लीजिए। दूसरा भी शांत था, इसीलिए दूसरा भी देख लीजिए। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, यानी दूसरा कितना है? 17/8 में है जी। तो 17/8 या अब देखिए
17 में 8 से भागा दे दीजिए, ये तो आसान है। तो देखिए 8 से भागा दे दीजिए तो 8 दूनी 16, एक मतलब कि एक हम हो जाएगा। फिर दशमलव उतारिए, फिर 0, फिर 8 दूनी 16 तो अब ना लगेगा, एक मरतबा लगाइए तो कितना हो जाएगा 8, और यहाँ 2 हो गया ना। फिर 8 दूनी 16, फिर 8 दूनी 16, यहाँ कितना 4 उतरेगा, खत्म हो गया। तो यहाँ 40 हो जाएगा, तो 8 बचे 40, कितना हो गया, समझ गए ना, कटा कुटी। एक मतलब इसका दशमलव प्रसार कितना आ गया 2.125, यही ना आएगा 2.125, दूसरा नंबर क्वेश्चन में। तो इसी प्रकार जो भी शांत है, अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग चेक कर सकते हैं भाग विधि से, समझ गए। तो हम अगला क्वेश्चन को अब बताते हैं। इसी प्रकार इसमें आप लोग चेक करिएगा, होमवर्क में दे देते हैं, इसमें चेक करिएगा, जो शांत रहेगा उसको भाग देके आप लोग चेक कर लीजिएगा, समझ गए। हम तीसरा नंबर अब क्वेश्चन देखते हैं कि तीसरा क्या कहता है इसमें। देखिए तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो चलिए हम पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पहला नंबर तीसरा के पहला, तो तीसरा के पहला क्या कहता है, जो देखिए कितना है 43.123456789। देखिए अभी दिखने में क्या लग रहा है, ये रिपीट कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा, यानी यहाँ जाके अंत हो गया है। तो अंत हो जाता था उसको हम कौची बोलते थे, शांत किया शांत, तो हम लोग बोलते थे कौची, शांत बोलते थे, शांत बोलते थे। तो देखिए इसको हम p/q के रूप में भी लिख सकते हैं कि दशमलव हटाइए, और क्या है इसमें देखने का ना है, हाँ देखने का नहीं है, यानी इसको हम दशमलव के रूप में भी लिख सकते हैं कि 43 बटा कितना 43 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब बटा में एक पर के जीरो के अंक है दशमलव के बाद, एगो दूगो 9 गो है, यानी 9 गो है तो 9 जीरो, 2 3 4 5 6 7 8 9 गो हो गया। एक मतलब कि p/q के रूप में आया कि नहीं आया। लेकिन अब कह रहा है कि इसका अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं आप। तो देखिए जो निचला है q के अभाज्य गुणनखंड हम लोग करेंगे तो का यहाँ 2 के पावर n गुने 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में नहीं आएगा, आएगा एकदम आएगा। इसीलिए कहेंगे कि ये शांत भी है और परिमेय संख्या भी है, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m का रूप का होगा, हम यही कह सकते हैं। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या कहता है जल्द समझिए। यहाँ कह रहा है कि 0.120 फिर 1 2 00 फिर 1 2 000 फिर है 1 2 और 4 गो 0 और फिर इसी प्रकार डॉट 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 है, माने कि बढ़ते जा रहा है। अब आएगा 4 0 है तो अब आएगा 5 0, फिर उसी प्रकार 1 2 पर 6 0, मतलब कि ये रिपीट नहीं कर रहा है। कुछ कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा। और जो रिपीट नहीं करता है उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। क्या p/q के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये
पत्ते नहीं है कि कहाँ तक वो जाएगा, वो हमको पत्ते नहीं है, तो हम कैसे लिख सकते हैं उसको P बटा Q के रूप में। यानी इसको हम कहेंगे कौची, इसको हम इसलिए इसको कहेंगे कि इसका जो दशमलव प्रसार है जो कौची है अशांत 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 तो है ये है, लेकिन ये कौची है आवृत्ति नहीं है, अनावृत्ति है। कौची अनावृत्ति अनावर्ती है। कौची है अशांत अनावर्ती। अनावर्ती के मतलब समझ रहे हैं कि रिपीट नहीं कर रहा है, क्योंकि एक पर कभी आता है, एक पर एक दो पर 1 जीरो आता है, फिर 1 2 पर 2 जीरो आता है, 1 2 पर फिर 3 जीरो आ रहा है, 1 2 पर फिर 4 जीरो आ रहा है, 1 2 पर फिर 5 जीरो 6 जीरो, ऐसे मतलब कि रिपीट नहीं कर रहा, इसीलिए हम इसको कहेंगे कौची अशांत अनावर्ती। कौची अशांत अनावर्ती कहेंगे। या इसी को हम लोग ना पढ़ते थे, इसी को हम लोग अपरिमेय संख्या भी कहेंगे, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इसी को ना कहेंगे जी अपरिमेय संख्या। किसको बोलते थे कि जिसको हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसी को तो हम लोग कहते थे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को एकदम समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस पर रेकरिंग है। कौची रेकरिंग है। और रेकरिंग के मतलब जानते हैं क्या होता है कि यही बतिया 9 तक जो लिखल है फिर 1 से 9 तक लिखाएगा, फिर 1 से 9 तक लिखाएगा। एक मतलब समझे, एक मतलब कि यही बतिया को बार बार ये रिपीट करेगा। कौची करेगा रिपीट करेगा। तो रिपीट करेगा तो इसको तो हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे ये देखिए P बटा Q के रूप में लिखिए 43 और इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुआ ना। और इसको जितना पर रेकरिंग है उतना 9 लिखिए नीचे। तो के पर है 9 गो पर है, तो 9 गो 9 लिखिए। तो 2 3 4 5 6 7 8 9। और जिस पर एक कंडीशन होता है, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको खाली इसमें कोशिश कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। यही तो P बटा Q में नहीं आया। देखिए तो P बटा Q के रूप में आ गया। एक मतलब कि परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन इसका दशमलव प्रसार जो नीचे वाला Q वाला को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो बताइए आप कि 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का आएगा कभी इसमें आएगा जी? बताइए कि 9 में कभी आएगा 2 के पावर n या 5 के पावर m? नहीं आएगा। इसीलिए हम कौची कहेंगे कि इसका जो दशमलव प्रसार है जो अशांत, कौची अशांत आई रिपीट कर रहा है, तो ये कौची होगा आवर्ती। आवर्ती के मतलब होगा कौची की रिपीट। देखिए इसी बतिया को बार बना रहा है, यानी अशांत आवर्ती इसको कहेंगे, आवर्ती। कौची कहेंगे अशांत आवर्ती। समझ गए ना, यानी कि बार बार आवेगा। अब यहाँ देखिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। तो हम अगला चैप्टर के साथ मिलेंगे अगला वीडियो में। समझ गए? तो थैंक यू।